आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है वो हम इसमें देखने वाले हैं। आज किसी ने वो देखा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा के एक्स सीएम थे, उन्होंने एक प्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था। मतलब हरियाणा मोस्टली उन्होंने हर भर्ती के बारे में बताया था। उन्होंने HKRN के बारे में भी बताया था एक, और PGT TGT असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एक एक भर्ती के बारे में उन्होंने जैसे उन्होंने मैं प्रेस उनकी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसका मैं लिंक आपको दे भी दूंगा, आप उसमें जाके सुन भी सकते हैं उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में उन्होंने ये बोला था कि हरियाणा गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब ये है, एक तो होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में बोलता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी क्या लेके आते हो। तो उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि हरियाणा के कॉलेजेस में इतनी वैकेंसीज़ हैं, आप इनको फिल कीजिए। और दूसरा उन्होंने एक बात और बोली कि हमारी जब गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो हमने जो गेस्ट टीचर लगे हुए थे हरियाणा में, जो एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए थे, हमने उनको पक्का किया था। तो ये गवर्नमेंट उन टीचर्स का भविष्य ख़राब कर रही है, उनको पक्का नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उन टीचर्स को भी पक्का करेंगे। और जो ये रेगुलर की भर्ती ये नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो हम आते ही वो भर्ती, सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि हम 5000 वैकेंसी निकालेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। उन्होंने ये बोला स्टेटमेंट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तो स्टेटमेंट, देखो हम सारी बात ये मान सकते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल नेता हैं तो उनकी सारी बात गलत है, लेकिन उनमें से कुछ तो निकल के आता ना उनका भावार्थ। इनका भावार्थ या इनका मीनिंग जो इन शॉर्ट में निकल के आएगा वो ये आएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा कि ये जो भर्ती है उनको जल्दी निकाले। उसके काउंटर में वहाँ से ये आ रहा है कि इस मंथ के एंड तक जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आ जाएंगी। और दूसरा मेन बात ये है कि जैसे जैसे ये गवर्नमेंट जाएगी, जाने से पहले हो सकता है जो कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए हैं या फिर जो इस तरह से जो गेस्ट लगे हुए हैं उनको पक्का करके जाएंगी ये गवर्नमेंट भी। और उन्होंने HKRN के बारे में बोला। एक कोई HKRN है जो हरियाणा में CD ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को लगाती है। तो उन्होंने इस बारे में बोला था कि हरियाणा में इनका ये था कि इन गवर्नमेंट का आने से पहले ये था कि हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतने लगाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ ठेके पे कर दिया। तो हम आते ही जो जिन लोगों को ये ठेके पे लगा रहे हैं उन्हें परमानेंट करेंगे। तो अगर आप इस तरह की जॉब में भी कहीं लग गए हो तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा आपको कि आप बने रहें, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको पक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो भी अपोजिशन में होता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि किसी तरह से आके मैं उसमें सत्ता में आऊँ। तो सत्ता में आऊँ तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी होता है जो यूथ को इतना वो नहीं करता, नाराज़ नहीं करता। तो आप ये मान के चलो, अभी इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे गवर्नमेंट पे दबाव बनता जाएगा। तो चांसेस ये हैं कि आपकी ये जो वैकेंसी है कभी भी आ जाए। क्योंकि आज स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, कल को फिर इससे कुछ दिन पहले स्टेटमेंट अभय सिंह चौटाला ने दिया था। तो अभय सिंह चौटाला ने स्टेटमेंट दिया तो उसके कुछ दिन बाद ही उनको जो हरियाणा के जो CM हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को, उनको जवाब देना पड़ गया था कि उनका स्टेटस क्या है। तो जैसे ही, क्योंकि बड़े नेता हैं, क्योंकि इससे जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, HKRN की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ और उन्होंने और भी बताया था, पटवारी या इस तरह से, या मतलब कुछ छोटी वैकेंसी थी उनके बारे में बताया था कि ये लोग कच्चे पे चल रहे हैं, मैं आते ही नहीं पक्का करूँगा। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पे दबाव बनता है कि भाई ये जो मेरे वोटर हैं, प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, तो ये दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट भी एक मान लो जितने फॉर्म भरते हैं एटलीस्ट वो उनके मन में तो डाउट जाएगा ना। तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इलेक्शन के टाइम पे किसी की भी नाराज़गी सहती नहीं है। तो इसमें ये मान के चलो, अगर ये स्टेटमेंट आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है, एक दो दिन बाद मान लो आम आदमी पार्टी दे देती या फिर एक आधा और कोई नेता दे देता, तो आपकी ये वैकेंसी मान के चलो आपकी भर्ती पूरी भी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता आएगी, ये भर्ती जल्दी सी पूरी भी करा लेंगे।
तो जिसमें अब की बार इन्होंने ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया गया था कि इसमें कितनी भर्तियां हो सकती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2800 समथिंग हो सकती हैं। जब मैंने पता किया था तो वहाँ पे 3000 से ज़्यादा कुछ वैकेंसी वो निकालने के मूड में है। 3000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे ये। 1535 इन्होंने पहले निकाल दी थी और उसके बाद कुछ वैकेंसी और ऐड की थी, तो करीब करीब 3000 प्लस वैकेंसी इनकी जा रही थी जो निकलेंगी। अब आप अप्रैल में देखोगे लास्ट में तो आपको जो 3000 प्लस वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर और किसी एग्ज़ाम की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।